हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ गोल्ड। सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी गोल्ड की ट्रेड को कि कहाँ हमने गोल्ड की ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी और किस बेसिस पे करी थी। सो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। प्राइस एक्शन की भी आपको नॉलेज होगी इस वीडियो में और आपको पता चलेगा कि गोल्ड ट्रेड करना, फॉरेक्स मार्केट्स ट्रेड करना इंडियन मार्केट से कितना ज़्यादा ईजी है। लाइक वे मोर ईजियर देन आर इंडियन मार्केट्स। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे गोल्ड को, और ऑब्जर्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को भी गोल्ड ट्रेड नहीं करना आता है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे दे रखा है मेरे को मैसेज कर दो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक जूम सेशन के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नो एडिशनल कॉस्ट। ठीक है। सो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे, सो सबसे पहले अगर आपको गोल्ड ट्रेड करना अभी तक नहीं आया है या फिर आप बिल्कुल न्यू हो, आपकी बिगनिंग स्टेज है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और गोल्ड के चार्ट के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है XAUUSD। ठीक है, मैंने ये चार्ट पहले से लगा रखा है, सो मैं क्या करूँगा इसको ओपन करके रखूँगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले ट्रेड करने से पहले अगर आप 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं गोल्ड को, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आपको 4 आवर टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम पे पहले गोल्ड को ऑब्जर्व करना है कि गोल्ड किस नेचर में है। देखो आज के दिन क्या था, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि गोल्ड हमारा रेजिस्टेंस पे था, लेकिन हमेशा आपको गोल्ड रेजिस्टेंस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो दिसंबर से लेके और अभी तक सिर्फ 3 बार गोल्ड रेजिस्टेंस पे मिला है और एक बार गोल्ड हमें सपोर्ट बेसिस पे मिला है। सो यहाँ पे आज ऐसा दिन था जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस पे मिला है। हर दिन ऐसे नहीं होते, हो सकता है आप जब देख रहे हो गोल्ड को तो गोल्ड यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था, लेकिन आज रेजिस्टेंस पे है तो हमेशा ये दिन नहीं आएगा। उससे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर लिया। डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी शो हो रही है और यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो वो हर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। कभी आप चाहो कि 1 साल पहले का रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिया, 1 साल पहले का सपोर्ट आपने मार्क कर लिया, जो हमारे लिए वैलिड हैं, जो प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, जिस लेवल, जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो लेवल्स यहाँ पे मार्क करेंगे। और उनके बाद आर फ्रेम हमारा छोटा करते रहेंगे, मतलब टाइम फ्रेम छोटा करते रहेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे आर फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और ये इंपॉर्टेंट जोन है। सो इंपॉर्टेंट जोन के साथ साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, अर्ली टाइम फ्रेम में हमें कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरे को यहाँ पे कुछ भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखेगी। सो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को जल्दी से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सो ट्रेंड लाइन हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबने कर ली ट्रेंड लाइन मार्क। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, हमने डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व किया, उसके बाद यहाँ पे आर्ली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व किया और यहाँ पे क्या किया हमने 15 मिनट्स पे ऑब्जर्व किया। और 15 मिनट्स पे हम अपने प्रेजेंट चार्ट की तरफ आएंगे और जूम इन करते हुए देखेंगे कि यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन हमने ऑब्जर्व कर रखी है। सो इसे हमने मार्क कर रखा है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट जोन दिखेगा, जहाँ से बार बार प्राइस क्या कर रहा है, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है। सो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और अपनी ट्रेड की एक्टिविटी शो करता हूँ। अगर ट्रेड को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अब इसी के इंपॉर्टेंस से देखिए कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना कोई इंडिकेटर, ना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है एक दो जस्ट वही यूज़ करें, ना राउंड लेवल साइकोलॉजी। हमने जो इंपॉर्टेंस थी बस एक ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ पे देखिए कि कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी ट्रेंड लाइन वगैरह की आपको बहुत मिलती रहती है फॉरेक्स मार्केट में। सो मैं धीरे धीरे करके निफ्टी से अपना गोल्ड मार्केट में धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो डेली लाइव स्ट्रीम पे भी आज हमने खुद ये लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और लाइव स्ट्रीम की आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइव ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करी थी। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली है, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, उसके बाद ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ, फिर जब थर्ड टाइम टेस्ट हुआ तो हमने क्या करा, यहाँ पे प्राइस को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्राइस को शॉर्ट किस लिए किया है, क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है बार बार और उसी के साथ साथ अगर आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, जो फर्स्ट हाई था हमारा वो ये क्रिएट हुआ। ठीक है, प्राइस में इसको हम क्या करेंगे, रेड कैंडल से मार्क कर ले, रेड लाइन से मार्क कर लेते हैं।
फिर जो हमारा सेकंड हाई ऑब्जर्व हुआ वो कहाँ ऑब्जर्व हुआ, वो यहाँ कहीं ऑब्जर्व हुआ हमें, ठीक है। इसको हमने क्या करा, रेड लाइन से मार्क कर लिया। थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। वापस यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आपको शो करने के लिए यहाँ पे क्या करा हमने, ट्रेंड लाइन हटा दी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे, सो प्राइस ने यहाँ पे थर्ड हाई क्रिएट करने की कोशिश की। सो थर्ड हाई जैसे ही यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू हाइज में आपको क्या दिखा, फर्स्ट टू हाइज में यहाँ पे जल्दी से आपको बताइए कमेंट में कि आपको क्या दिखा, प्राइस एक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, वो चीज़ मेरे को बताइए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो हाई है, सेकंड हाई आपको फर्स्ट हाई से नीचे मिलेगा। ये प्राइस एक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि आपको आना चाहिए अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन है अगर मार्केट से पैसा कमाने की। सो ये बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए कि प्राइस एक्शन में हमारा क्या चीज़ फेवरेबल होती है। यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड हाई फर्स्ट हाई से नीचे है, मतलब प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपना फर्स्ट हाई वापस रिटेस्ट कर दे या फिर उसको ब्रेक कर दे, ठीक है। और सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड हाई देखेंगे, सो थर्ड हाई जैसे ही ऊपर हुआ आया, फिर उसके बाद इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि हमारा सेकंड या फिर फर्स्ट हाई को वो रिटेस्ट कर दे। और उसके बाद जैसे ही हमें यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न मिला और यहाँ पे देखेंगे तो वापस हमें यहाँ पे क्या मिला, एक रिवर्सल देखने को मिला, और रिवर्सल के बेसिस पे हमने यहाँ क्या किया, प्राइस को शॉर्ट कर दिया। और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था, इस वजह से इस ट्रेड को हमने अपनाया। और यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, सो 1:2.2 से ऊपर ही मिला है आई गेस। यहाँ पे अगर देखेंगे, सो हमने यहाँ पे जैसे ही इसकी बॉडी शॉर्ट होने लग गई, उसके बाद हमने ये शॉर्ट किया और स्टॉप लॉस काफ़ी यहाँ पे छोटा बन रहा था, इतना इतना बड़ा भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बना। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, सो हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा जो टारगेट था, अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट भी पहले प्लेस कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हैं, मतलब ट्रेड एंट्री से पहले आप लोग अपनी स्टॉप लॉस और टारगेट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो हमने टारगेट ये एरिया क्यों रखा, यहाँ पे देखेंगे, सो बार बार जैसे ही प्राइस रिवर्स कर रहा है तो इस एरिया पे ज़रूर आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली है। सो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो अगर आपने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लिया, अगर आपने फॉरेक्स मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लिया और इफ़ आप 10 में से 4 ट्रेड या फिर 5 ट्रेड भी अगर आपकी करेक्ट हो गई, सो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में क्वार्टर वाइज या फिर मंथली निकलने वाले हैं, ठीक है। सो फॉरेक्स मार्केट में एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि आप काफ़ी कम पैसों में अपना लेवरेज लेके फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं। सो आपको ऑप्शंस की यहाँ पे डिके नहीं झेलना पड़ेगा, प्राइस चाहे एक ही लेवल पे 1 घंटा बिता दे, लेकिन आपको मेल्ट डाउन प्रीमियम का जो हमारा निफ्टी में होता है, ऑप्शन में होता है, ऑप्शन बाइंग में होता है, वो आपको यहाँ पे झेलने को नहीं मिलेगा और आप फ्यूचर्स में डायरेक्ट कम पैसों से लेवरेज लेके ट्रेड कर सकते हैं। सो वही चीज़ आज हमने की है। सो यहाँ पे हमने अपनी एंट्री कैंडल मार्क करी और एंट्री कैंडल के बाद सीधा यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बार यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरफ प्राइस आने की कोशिश हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है आपको कि एक मिनी सपोर्ट यहाँ पे बन चुका था। तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पे नए नए सेलर्स आते हैं और अगर आपकी एंट्री अच्छी हो जाती है यहाँ पे, देखो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आपकी एंट्रीज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एंट्रीज अच्छी नहीं होंगी तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े रहेंगे और मन क्या करता है कि यार ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और छोटे स्टॉप लॉस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है और लिक्विडिटी ग्रैब करने के चक्कर में यहाँ पे ऑपरेटर काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले करते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब करने के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर आप कोर प्राइस एक्शन पे अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी एंट्रीज अच्छी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर रहे हैं, सो आप एंड ऑफ द डे यहाँ पे लॉसेज में निकलने वाले हैं, ठीक है। एक ट्रेड में हो सकता है कि आपका $200 का प्रॉफिट हो या फिर आपका $300 का प्रॉफिट हो, लेकिन अगर आप लूज करने के लिए भी $300-400 बैठे हुए हैं, सो यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास $200 का अगर आप लूज कर रहे हैं, सो आपको मिनिमम यहाँ पे $400 या फिर $500 कमाने पड़ेंगे। 1:2 या फिर 1:3 या फिर 1:2.5 आपको यहाँ पे कमाना ही पड़ेगा, ठीक है, जब भी आपका एंड ऑफ द रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर धीरे धीरे करके आपकी अगर एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और आपका रिस्क रिवॉर्ड्स रेशियोज भी अच्छे बढ़ेंगे, सो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। सो यहाँ पे देखेंगे, सो हमारा जो टीपी था वो था हमारा 2704। सो इस कैंडल में जो आप मोमेंटम वाली कैंडल देखेंगे, सो अगर आप इसमें देखो टीपी आपको डाल के रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट टारगेट है वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट टारगेट काफ़ी बड़ा है
तो आप वहाँ पे हो सकता है कि धीरे-धीरे करके उसको ट्रेल करते रहें। लेकिन अगर यहाँ पे आपने टीपी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप स्कैल्प मूव सोच रहे हो या फिर 1 या 2 घंटे की ट्रेड सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको टीपी डालना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे विक देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब-कब में वो आपका टीपी हिट किया और वापस ऊपर चली गई। सो अगर आपने सिस्टम में ये चीज़ नहीं डाल रखी होगी, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आप बुक नहीं कर पाएँगे उस मोमेंट पे। सो यहाँ पे टीपी मैंने डाला हुआ था और ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैं यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक हुआ है। सो एक्सनेस में जो मैं करता हूँ ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, सो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों आपकी पहले की ट्रेड्स हैं। ये अगर इसमें टाइमिंग देखेंगे तो 16th ऑफ जनवरी जो कि हमने लाइव ट्रेड भी करी थी, वो वाली ट्रेड्स हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारी गोल्ड की ट्रेड, जो कि आज मैंने लाइव में भी आप लोगों के सामने यहाँ पे ट्रेड किया था। सो गाइस, अगर आपको भी इंटरेस्ट है फॉरेक्स में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक फ्री 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ लाइव जूम सेशन ज़रूर अटेंड करूँगा और आप लोगों की हेल्प करना चाहूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग मेरा इंस्टाग्राम, एक्स पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपको अगर मेरी और फॉरेक्स की ट्रेड्स, अगर जैसे हमने परसों की बात करूँ तो हमने यूएसडी जेपीवाई में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था और ट्रेड भी काफ़ी अच्छी थी हमारी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ या फिर क्रिप्टोज़ की बात करूँ, तो काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ काफ़ी अच्छा ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो काफ़ी सिंपल टेक्निक्स और प्राइस एक्शन की डिमांड होती है आपको क्रिप्टोज में और फॉरेक्स में। सो अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना टू गेट मोर फर्दर लर्निंग्स। थैंक यू।